बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पंजाब के मशहूर और मरूफ सिख हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह के दौर का एक वाक़या तो ज़रूर सुनना होगा, जिसमें वो अपने दरबार में बैठे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं और उनके सामने जो है कुछ रक्कासाएँ रक़्स कर रही होती हैं। और इसी रक़्स के दौरान जो है एक रक्कासा इजाज़त लेकर महाराजा रणजीत सिंह से ये कहती है कि महाराजा से जब खुदा ने हुस्न बांटा तो तब आप कहाँ थे, क्योंकि आप जो है इंतहाई बदसूरत और बद शक्ल हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह उसको जवाब देते हैं कि जब तुम हुस्न की लाइन में लगकर हुस्न ले रही थी तो तब जो है मैं नसीब वालों की लाइन में लगकर नसीब ले रहा था, और आज तुम देखो कि तुम इतनी हसीन होने के बावजूद भी मेरे सामने रक़्स कर रही हो, और मैं बदसूरत होने के बावजूद भी पूरे जो है ये पंजाब का हुक्मरान हूँ और मेरे पास जो है वो बेतहाशा दौलत है और हुकूमत है। तो जो वो रक्कासा थी, क्या आप जानते हैं कि वो रक्कासा कौन थी? वो उसका नाम गुलबहार बानो बेगम था और वो मुसलमान थी। वो भारतीय रियासत हरियाणा की रहने वाली थी और बेइंतहा खूबसूरत थी। महाराजा रणजीत सिंह ने जब उसको देखा तो वो उस पर फरीफिदा हो गया और उससे जो है इसने पसंद की शादी कर ली थी। हालांकि जो महाराजा रणजीत सिंह था वो एक सिख था और जो गुलबहार बानो बेगम थी वो मुसलमान थी। तो असूली तौर पर जो है जिस तरह बग़ैर मुसलमान किए कोई मुसलमान किसी दूसरे से निकाह नहीं कर सकता, इसी तरह जो सिख मज़हब है उसमें भी ये शर्त है कि जो शादी है मतलब वो सिखों के दरमियान ही हो सकती है, और अगर कोई सिख मज़हब से बाहर है तो जब तक वो मुसलमान सिख नहीं होता तब तक जो उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो महाराजा रणजीत सिंह था उसने इस शर्त की जो है परवाह नहीं की, जो उसका मज़हब था, जो उसकी शर्त थी, और उसने जो है शादी कर ली। और कहा जाता है कि इस जुर्म की पादाश में महाराजा रणजीत सिंह को पीठ पर जो है 80 कोड़े भी लगे थे, और उन्होंने जो है अपने इश्क के लिए और इस मुसलमान रक्कासा के लिए वो 80 कोड़े भी बर्दाश्त कर लिए थे। कहा जाता है कि 1831 में जो है इन दोनों के दरमियान शादी हुई थी, और इसके बाद जो है 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की वफ़ात हो गई थी। ये 1831 है या 1833 है, तारीख में जो है वो ये इख्तलाफ है। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है टोटल 46 शादियाँ की थी, और ये कहा जाता है कि उसकी जो आखिरी बीवी है गुलबहार बानो बेगम थी, वो वाहिद मुसलमान थी कि जिसकी शादी जो है एक सिख महाराजा से हुई थी। और शादी के बाद जो है वो उसको महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान की जो है वो महारानी डिक्लेयर किया कर दिया था, और वो पर्दा वगैरह नहीं किया करती थी, बल्कि जब भी महाराजा रणजीत सिंह कहीं दौरे पर जाते तो वो महाराजा के साथ जो है एक हाथी पर बैठा करती थी, और उसके साथ जो है उसके मुहाफिज भी हुआ करते थे। जो गुलबहार बानो बेगम हैं उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की वफ़ात के बाद जो है मुस्तकिल तौर पर लाहौर के जो मियानी साहब कब्रिस्तान है, यानी कि जो कुर्तबा चौकी से हम आज कहते हैं, यहाँ पर जो है उन्होंने अपने लिए एक महल नुमा मकान बनाया था, और ज़िंदगी के जो बाकी अयाम थे गुलबहार बानो बेगम ने इसी मकान में ही गुजारे थे। और उनका जो मकबरा है वो कब्रिस्तान मियानी साहब में है। आजकल तो वो काफ़ी मखदूश हालत में है और इतनी बुरी हालत में है कि वो कभी भी जो है किसी भी वक्त वो गिर सकता है, और वो मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर कोई किसी को भी जो है जाने की इजाज़त नहीं है। गुलबहार बानो बेगम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए जो है महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद उन्होंने एक मुसलमान बच्चे जिसका नाम सरदार था उसको गोद में ले लिया था, उसकी उसने जो है परवरिश की थी। और आज जो सरदार है उसकी जो फैमिली है ये उसी गुलबहार बानो बेगम का जो घर था ये उसी में रहती है, और जहाँ पर महारानी गुलबहार बानो बेगम को दफनाया गया था वहाँ का जो पूरी जगह है वो इसी सरदार नामी उस लेपालक बेटे की थी, जिसे महारानी बेगम ने जो है अपने गोद लिया था और उससे पाला था। उसका जो मज़ार का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो भी इसी सरदार की फैमिली के पास है। अगर आप इस गुलबहार बानो बेगम का मज़ार देखना चाहें तो आप जो है कब्रिस्तान मियानी साहब में आके वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। ये साथ में जो है हमने कुछ तस्वीर भी जो है उसकी मज़ार की और जो उसका यानी कि इहाता है उसकी जो है हमने आपको सेंड कर दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।